So today I will talk about the best government job interview experience of mine. So मैंने कई गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज दिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज इनको कहना चाहिए कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंटरव्यूज की मैं बात कर रहा हूँ. सो IBPS PO, IBPS क्लर्क एंड IBPS IT ऑफिसर के इंटरव्यूज दिए हैं मैंने. और मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस जो इनके IBPS के साथ रहा वो रहा मेरा IBPS IT ऑफिसर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन 2014, विच वॉज बेसिकली माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन IBPS IT ऑफिसर. मतलब मेरा ग्रेजुएशन 2013 का है और IBPS IT ऑफिसर के लिए मैं फर्स्ट टाइम एलिजिबल हुआ 2013 में. नोटिफिकेशन आया था, एग्ज़ाम पता नहीं दिसंबर 2013 में हुआ था कि जनवरी 2014 में हुआ था. And I qualified that examination and interview was probably in March. और इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनली, बट ये मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड बेस्ड ऑन द वाइब आई वॉज गेटिंग. तो इसमें कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट है अटायर. सो मतलब मेरा उस समय ये माइंडसेट था कि एक ग्रुप बी जॉब है तो ऐसा ब्लेज़र वेज़र पहनना बहुत ज़रूरी नहीं है. तो ब्लेज़र में आई कुड हैव बॉट, मैं अफोर्ड कर सकता था, बट मैंने नहीं लिया. सो वो अब भी थोड़ा सा लगता है कि शायद ब्लेज़र पहना होता तो शायद 4-5 नंबर प्रोबेबली आ जाते, तो मे बी आई वुड हैव फेल्ड दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो पहली चीज़, ब्लेज़र तो मैंने नहीं लिया, बट मेरे कपड़े भी मांगे हुए थे. इसमें मांगे हुए मतलब एक दोस्त के जूते थे, एक दोस्त की पैंट थी, शर्ट मेरे पास थी, एक 400-500 की ले ली थी. जूते जिस दोस्त के लिए थे वो आज की डेट में SSC CGL से क्वालिफाइड नारकोटिक्स इंस्पेक्टर हैं एंड ही इज़ अबाउट टू गेट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट. और ब्लेज़र नहीं पहना था मैंने. और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे इसमें लगा था वो ये है कि मेरा इंटरव्यू, मतलब मैंने IBPS के जितने भी इंटरव्यू दिए हैं वो सारे नोएडा में होते थे. सेक्टर 62 में स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज बैंक ऑफ इंडिया था शायद, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, सेक्टर 62 नोएडा. मतलब इवन जब मैं आगरा में कोचिंग में भी पढ़ा रहा था तब भी मैं रिटर्न देने गाजियाबाद ही सेंटर डालता था या दिल्ली डालता था, तो वहाँ के क्वालिफाइड बच्चों का, दिल्ली NCR के बच्चों का शायद यहीं होता था. मतलब गाजियाबाद वालों का तो वहीं होता था, आई एम श्योर. सेक्टर 62 नोएडा स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज बैंक ऑफ इंडिया, और प्रॉबली नोएडा वालों का भी यहीं होता था, नोएडा गुड़गांव वालों का भी. तो एनीवेज मैंने सारे इंटरव्यूज़ वहीं दिए थे अपने IBPS के, और मैं उस इंटरव्यू से बहुत खुश था. मतलब मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, वाइब अच्छी आई, और मुझे लग रहा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल थ्रू कर जाऊंगा और फिर मैं ग्रुप बी जॉब लेके अपना ग्रुप A की तैयारी करूँगा. एंड आई केम हैप्पीली टू मीट माई फ्रेंड. उसके पास मैं गया, थोड़ा फ्री माइंड था कि हाँ इंटरव्यू भी हो गया है, अभी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं. तो मैं वैसे ही गया था, मतलब मैं सीधे नोएडा से गाजियाबाद का ऑटो पकड़ा, शेयर्ड ऑटो रहता था, 40-50 रुपये लेता था. वहाँ से मैं अपने दोस्त के फ्लैट पे गया, वही इंटरव्यू वाले कपड़े पहन के, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, टाई नहीं पहनी थी मैंने, इवन टाई भी नहीं पहनी थी. और उस दोस्त के पास गया तो वो मुझसे कह रहा है कि अच्छा तुम्हारा तो इंटरव्यू होने वाला होगा IBPS IT ऑफिसर का, वो कब शेड्यूल्ड है. मैं कहा यार अभी दे के आ ही रहा हूँ. एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज कि ऐसे दे के आ गए तुम, ब्लेजर भी नहीं पहने, टाई भी नहीं पहने. एंड आई गॉट पैनिक कि यार मैंने सच में कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, मतलब सही में मैं ऐसे इंटरव्यू दे के आ गया क्या. बट लेटर आई रियलाइज कि नहीं, इट इज ओके यार, उतना भी वो नहीं है कि ब्लेजर से कुछ फ़र्क पड़ेगा. सो हाँ, द मोमेंट ही सेट कि यार ऐसे दे के आ गए तुम इंटरव्यू, देन आई वॉट क्वाइट, मतलब एक टाइम एक बार को तो लगा कि यार कुछ गड़बड़ी कर दिया है क्या, मैंने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है, लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ कर दिया. तो एक ये सही मेरा एक्सपीरियंस रहा. दूसरा, मेरे अब तक के बेस्ट मार्क्स यही आए हैं, 75 आउट ऑफ 100. तो इसको एज अ परसेंटेज आपको देखना चाहिए, 75% थे. और परसेंटेज क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जब मैं एग्ज़ाम देता था तो ये 20% की वेटेज इंटरव्यू के मार्क्स की फाइनली होती थी इन द फाइनल कट ऑफ, फाइनल मेरिट. सो मतलब आप एज अ परसेंटेज देखिएगा कि आपके कितने आते हैं. और इसके बाद मेरा जब सिलेक्शन हुआ या नहीं भी हुआ तो हाँ, मेरे से मतलब 65-70 ही मुझे मिलते थे, 75 मेरे बेस्ट थे. अब इसमें एक स्टोरी और है कि जब मैं इंटरव्यू देने जाता था नोएडा में, वहाँ पे बैठे कैंडिडेट्स या इन जनरल नेट पे भी ऐसा कभी कभी मिलता था कि आप नोएडा में इंटरव्यू दे रहे हैं तो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू शाइन. मतलब
क्योंकि वहाँ का क्राउड थोड़ा अच्छा है दिल्ली का, मतलब ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग एनीथिंग, बट हाँ ऐसा बोलते थे कि आप इलाहाबाद वगैरह में रिटर्न देंगे तो आपका इंटरव्यू भी इलाहाबाद में होगा। इलाहाबाद में मुझे नहीं पता होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा बोलते थे कि इलाहाबाद लखनऊ में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ के क्राउड में शाइन करना किसी भी कैंडिडेट के लिए वो थोड़ा इजी है। मतलब आप इंटरव्यू पैनल में हैं, मतलब आप एक जनरल सोचिए अपना साइकोलॉजी के हिसाब से, आप इंटरव्यू पैनल में हैं, आपको सुबह से शाम इंटरव्यू लेना है और आप नेशनल मान के चलिए 80% वाले बच्चे हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल। अगर आप नेशनली 80% में हैं तो मे बी नोएडा में आप 70% में आएंगे और इलाहाबाद में आप आ जाएंगे 90% में। तो इंटरव्यू पैनल के लिए मतलब इलाहाबाद में आपकी रिकग्निशन बेटर होगी कंपेयर टू नोएडा, इलाहाबाद में या झांसी में, ऐसे छोटे एरिया में। और दिल्ली बॉम्बे का तो क्राउड भाई है, थोड़ा स्मार्ट है वो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि माई बेस्ट स्कोर एज ऑफ डेट इन IBPS एग्जामिनेशंस, बी इट IBPS PO इंटरव्यू, IBPS क्लर्क इंटरव्यू, IBPS IT ऑफिसर इंटरव्यू, वो 75 ही है। अब मार्क्स से ज़्यादा वाइब्स की बात है। मतलब मेरा ये बहुत ही अच्छे फ्लो में गया था इंटरव्यू। मतलब बेस्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, मतलब जिस क्वेश्चन ने प्रोबेबली मेरा मतलब बनाया था फ्लो, वो ये था कि वाई बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। अब टेक्निकली आई थिंक कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एनालिटिकल, मतलब आप किसी चीज़ पे डिस्कस करोगे एंड आई हैव एन आइडिया अबाउट इट, सो आई कैन गिव मैनी पॉइंट्स, आई कैन गिव यू माई व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मुझसे आंकड़े ही पूछोगे कि कितने करोड़ का पूरा कैपिटल था बैंक का उस टाइम पे, नेशनलाइजेशन के टाइम पे, या कितने, मतलब ऐसा कुछ फैक्ट्स पे मेरा फिर भी उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहता है। सो वाई बैंक्स वर नेशनलाइज में मैंने वही बोला कि रूरल आउटरीच नहीं थी बैंक्स की, और गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज 1969 में 14 बैंक्स किए थे फर्स्ट टाइम, कि गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल रहे, वो अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सके बैंक को। भाई रूरल एरिया में आज भी प्राइवेट बैंक्स नहीं जाती क्योंकि रूरल एरियाज में बैंक्स आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग। सो बट गवर्नमेंट का एक ड्यूटी है, गवर्नमेंट का काम पैसे कमाना नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो मतलब ऐसे रूरल एरिया में बैंक की ब्रांचेस खोलना, जनधन अकाउंट आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मेरी दीदी स्टेट बैंक में, तो वो भी कहीं में बताती है कि जनधन अकाउंट्स आर नॉट प्रॉफिट सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स, बट वही बात है, एक गरीब आदमी का अकाउंट क्यों खोलेगा कोई फिर। और सिमिलरली मैं रेलवेज का पढ़ता हूँ कि रेलवेज ने कई ऐसे रिमोट एरियाज में अपनी सर्विसेज दी है जहाँ पे हार्डली कोई आता है, मतलब हो सकता है कुछ लोग आते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्कार्ड देम, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट डज नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। और सिमिलरली मैं आपको बताऊँ, मैं बॉम्बे में कार लिया था अपनी और मैं ड्राइविंग सीखने जाता था, तो थोड़ा सा आउटर में जाता था, आर्य कॉलोनी है यहाँ पे, तो मैं देखता था कि वहाँ पे अंदर रिमोट एरियाज में बस चल रही है, 5-6 लोग 10 लोग बैठे हैं, मे बी उसका कॉस्ट भी ना निकल रहा हो। तो हाँ, ये इस पे डिस्कशन हुआ था थोड़ा, वाई बैंक्स वर नेशनलाइज्ड पे, जिस पे मेरा अच्छा गया था। फाइनली आई वॉज नॉट सेलेक्टेड, बट इट वॉज नॉट ड्यू टू इंटरव्यू मार्क्स, इट वॉज क्योंकि मुझे याद है मेरे मतलब IBPS CWIT ऑफिसर 2013 वाला जो था, उसमें मेरे रिटर्न में 114 नंबर थे और कट ऑफ था 112 जनरल का, तो मेरा कट ऑफ से सिर्फ 2 ही नंबर ऊपर था। एंड एक्चुअली जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ उसके बाद वाले अटेम्प्ट में, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू द मार्क्स ऑफ रिटर्न वर नॉट डिस्क्लोज्ड, एंड इसका रीज़न ये दिया गया था कि अगर इंटरव्यू के टाइम में द रिटर्न मार्क्स आर डिस्क्लोज्ड, सो इंटरव्यू गेट्स बायस्ड। Instead of evaluating a candidate based on his interpersonal skill, communication skills, which are to be evaluated in interview, इंटरव्यू रिटर्न के मार्क्स के बेसिस पे बायस हो जाता है। सो जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही ग्रुप ए या ग्रुप बी, मतलब बी इट UPSC सिविल सर्विसेज, बी इट स्टेट सिविल सर्विसेज, बी इट RBI ग्रेड बी और बी इट SSC CGL या IBPS, तो इनके मार्क्स आपको तभी दिखेंगे जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका हो, तभी आपको किसी भी स्टेज के मार्क्स दिखेंगे। सो ये चलो बेटर अप्रोच थी। हाँ, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था 2014 में इंटरव्यू, बाय दैट टाइम एज मच एज आई रिमेंबर द इंटरव्यू पैनल वाज नोइंग माई मार्क्स। तो ये भी एक मुझे स्टीरियोटाइप ब्रेक करने का लगा एक पॉइंट, कि मेरे मार्क्स उस समय इंटरव्यू पैनल को पता थे कि मैं कट ऑफ से आई हैव क्वालिफाइड द कट ऑफ बाय अ विस्कर, मेयरली बाय 2 मार्क्स, और बट स्टिल दे गेव मी अ डिसेंट नंबर।
और जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था इसमें IT ऑफिसर में, जिसमें मैं जॉब कर भी रहा हूँ जिसके थ्रू, तो मुझे याद है मेरे तब भी कोइंसिडेंटली कट ऑफ 112 ही गया था, लेकिन मेरे उस बार 10 या 12 नंबर ऊपर थे, मे बी 122 थे या 124 थे, ऐसे ही कुछ थे. अब इफ़ यू वांट मी टू मेक फुल वीडियो अबाउट माय IBPS IT ऑफिसर इंटरव्यू और अबाउट माय IBPS VO इंटरव्यू और अबाउट IBPS क्लर्क इंटरव्यू, तो या आप और भी किसी टॉपिक में चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. If you have come till this time stamp, it's great. So if you like my videos and want me to make more such videos, show your gesture of support by hitting on like, share and subscribe. And please give feedback about the videos in the comment section so that I can create more meaningful and better videos. So इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने वीडियो कंटेंट में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या इम्प्रूव करना है. थैंक यू.